वेलकम टू द प्रोग्राम। पास्टर सुभाष गिल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्यार भरी सलाम। डब्ल्यू वेब टीवी के वसीले से ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है। आइए हम आज जो ख़ास एक हवाला मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों का ख़त उसका 13वां बाब और उसकी 11 से 13 आज तक मैं आपके साथ पढ़ूंगा। और कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि जिन जानवरों का खून सरदार काहिन पाक मकान में गुनाह के कफारे के वास्ते ले जाता था, उनके जिस्म खैमागाह के बाहर जलाए जाते थे। इसलिए यस्सु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजे से बाहर दुख उठाया। बस आओ, उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमागाह से बाहर उसके पास चले। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो। इस कलाम में ख़ास बात जो देखने वाली ये है और जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो कि वाई रेजरेक्शन वॉज सो इम्पॉर्टेंट, रेजरेक्शन ऑफ जीसस, खुदावंद का जी उठना इतनी अहमियत क्यों रखता था। और एंड द सेकेंड पॉइंट इज हाउ डज द रेजरेक्शन सपोर्ट द साल्वेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। ये जो खुदावंद का जी उठना था वो इंसान की नजात में क्या अहमियत रखता था और उसकी उस नजात में खुदा के जी उठने का क्या महत्व था उसका, और उसकी किस तरह से उसको सपोर्ट मिली है। सो ये जो हवाला मैंने पढ़ा है इसमें से चंद बातें हम सीखेंगे। और पहली बात यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तो जानवर के खून का जिक्र किया गया है और दूसरा ये जिक्र किया गया कि उसके बदन को, जानवर का बदन जो था उसके मुतल्लक और जानवर के खून के मुतल्लक जब हम इन दोनों को देखते हैं तो आई वॉन्ट यू टू बी रियली प्लीज पे क्लोज अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से। आप बड़े गौर से अपने मैं ये चाहूँगा कि आप अब इसके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद पाक रूह हम सब की मदद करे। और इस वक्त मैं यहाँ स्टूडियो में बैठकर ये दुआ करता हूँ कि तमाम जितने भी बहन भाई इस प्रोग्राम के साथ वाबस्ता हैं और जहाँ कहीं भी आप दुनिया के जहाँ कहीं भी किसी भी कोने में आप डब्ल्यू वेब टीवी के वसीले से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद पाक रूह हम सब के जहनों को खोल दे, हमें अपनी हिकमत से भर दे, हमारे दिल की आंखें खुल जाएं, हमारे दिल के कान खुल जाएं, ताकि जो भी आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम को सुने वो रायगा ना जाए बल्कि हमारे दोनों कानों से हमारी रूह की ज़मीन पर बोया जाए। ये बीज है जो आज आप इस बीज को लेने वाले हैं और इस बीज के लिए मेरी दुआ है कि ये कलाम का बीज जो आज आपकी रूह पर बोया जाएगा ये बहुत सा फल लेके आएगा। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और खुदावंद का पाक रूह हम सब की बड़ी मदद करे। मेरी यहाँ पर और आप कैमरे की दूसरी तरफ जब इस कलाम से वाबस्ता हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको भी खुदावंद का पाक रूह उसी तरह से गाइड करेगा जिस तरह से मुझे यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के खुदावंद का पाक रूह गाइड कर रहा है। सो आइए आगे चलते हैं। पहली चीज, दो चीजें यहाँ पर, एक तो द बॉडी ऑफ द बुल, जो बैल का बदन था। एक पहली बात बैल का बदन है और दूसरी बात बैल का खून। दो चीजें, बदन है और खून है। बदन और खून को जब हम इनको दोनों को देखेंगे तो खुदावन के कलाम के मुताबिक इनके दोनों का कुर्बान किया जाना बहुत जरूरी था। इब्रानियों 9 बाब में जब हम इसकी तफसील को पढ़ते हैं कि खुदा के जो हैकल जो थी उसके 3 हिस्से होते थे। आउटर कोर्ट सहन होता था और उसके बाद पाक मकान होता था और फिर पाक
तरीन मकान, द आउटर कोर्ट, होली प्लेस एंड द होली ऑफ होलीज, इन तीनों का जिक्र जब हम पढ़ते हैं तो 9वें बाब में, इब्रानियों के 9वें बाब में हम पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पता चलेगा कि सरदार काहिन जो था, सरदार काहिन खून जो साल में एक बार उस कुर्बानी के, जो भी कुर्बानी का जानवर होता था, उसके खून को लेकर पाकतरीन मकान में दाखिल होता था। इसकी मैं आपके साथ जो हवाला इसका मैं आपको बताना चाहता हूं, लेविटिकस चैप्टर 16 और उसकी अहबार की किताब, उसके 16वें बाब की 2 आयत से 4 आयत तक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि हम जो भी बात कर रहे हैं उसको आप अच्छी ढंग से, अच्छी तरह से समझ जाएं, क्योंकि कलाम के साथ जो पुराना अहदनामा है वो अक्स है और नया अहदनामा जो है वो उसकी असलियत है। द ओल्ड टेस्टामेंट इज द शैडो एंड द न्यू टेस्टामेंट इज द रियलिटी। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी एट। सो अहबार उसके 16वें अध्याय की 2 आयत से 4 आयत तक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और खुदावंद मूसा से हम कलाम हुआ और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपने भाई हरून से कह कि वो हर वक्त पर्दे के अंदर के पाक तरीन मकान में सरपोश के पास जो संदूक के ऊपर है ना आया करे। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि बाहर जो सहन था और पाक मकान था, वहां पर जो काहिन होते थे उनको किसी भी वक्त आने की इजाजत थी खुदा की तरफ से। खुदावंद का दर जो था वो उनके लिए सहन और जो पाक मकान है, द आउटर कोर्ट एंड द होली प्लेस वॉज ओपन फॉर देम ऑल द टाइम, हर वक्त उनके लिए खुला रहता था। लेकिन जहां सरदार काहिन के मुतल्लक इब्रानियों के 9 बाब में हम पढ़ते हैं कि पाक तरीन मकान में जो सरदार काहिन होता था उसको साल में एक बार आने की इजाजत थी और वो उस जगह पर खाली हाथ नहीं जाता था। वो अपने साथ उस बैल के, उस जानवर के लहू को लेके जाता था। उसके लहू के बगैर उसका दाखला पाकतरीन मकान में नहीं होता था। सो यहां पर खुदावन ने मूसा के वसीले से हरून जो मूसा का बड़ा भाई था और वो सरदार काहिन था, और उसको पैगाम खुदावंद ने मूसा के वसीले से दिया कि उसको कह कि तू मेरे पाक तरीन मकान में, जहां पर खुदा का संदूक है, जहां पर खुदा का अहद का संदूक है, वहां पर अहद के संदूक के ऊपर सरपोश होता था, मर्सी सीट जिसको बोलते हैं, और दोनों के साइड, उसके मर्सी सीट के दोनों तरफ 2 करूबी होते थे, और करूबियों का जो पर थे वो उस सरपोश को ढांपे रहते थे। उस जगह से खुदावंद अपने लोगों के साथ बात किया करते थे। और जब मूसा को खुदावंद ने अब कहा कि अब अपने बड़े भाई को यह बता दे कि तू हर बार उस जगह पर मेरे पास मत आया कर। ये पॉइंट नोट करें कि मूसा को हरून जो सरदार काहिन था उसके लिए पैगाम दिया गया कि हर बार मेरी हजूरी में, जहां पर मैं उस संदूक के सरपोश से, मर्सी सीट में से, करूबियों के बीच में से अपने लोगों के साथ बात करता हूं, हर बार मत आया करिए। उसके लिए एक वक्त मुकर्रर किया गया और उसको हम आगे पढ़ते हैं। और लिखा है कि वो ना आया करे ताकि ऐसा ना हो कि मर जाए वो, क्योंकि मैं सरपोश पर अबर में दिखाई दूंगा। और हरून, तीसरी आयत में लिखा है, और हरून पाक तरीन मकान में इस तरह आए कि खता की कुर्बानी के लिए एक बछड़ा और सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक मेंढा लाए।
सोख्तनी कुर्बानी के लिए और खता की कुर्बानी के लिए बछड़ा और मेंढा जो था, वो मेंढा और बछड़ा जो था उसका खून वो अंदर लेके आया करे। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि और वो कतन का मुकद्दस कुर्ता पहने और उसके तन पर कतन का पजामा हो और कतन से कमरबंद से उसकी कमर कसी हुई हो और कतन ही का अमामा उसके सर पर बांधा हो। ये मुकद्दस लिबास है और इनको पानी से नहाकर पहने। ये सब चीजें जो थीं, खुदा का सरदार काहिन जो था उसके लिए ये हुक्म दिया गया था कि वो खुदा के पाक तरीन मकान में सिर्फ एक बार साल में आया करे और उसके लिए एक जो उसकी सेंटिफिकेशन का जो एक सिस्टम तरीका बताया गया है कि वो कतन के कपड़े पहने और अमामा पहने। ये कपड़े उसके लिए मुकद्दस होंगे और उनको पहनने से पहले बहुत ज़रूरी जो बात खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं, ये बातें मैं आपसे कर रहा हूं क्योंकि आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर इन जीसस क्राइस्ट। ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आपको याद रहें ये बातें, क्योंकि यही सारा कुछ जो लोगों के गुनाहों के कफारे के लिए सरदार काहिन जो था कुर्बानी के लहू को लेकर वो खुदा की हजूरी में जाता था। और कुर्बानी का लहू जो है वो जब वहां पर खुदावंद की हजूरी में लेके जाता है तो एक साल के लिए उनके गुनाह जो थे वो माफ किए जाते थे। सो ये तो मैं बात कर रहा हूं कि सरदार काहिन का एक रोल था। सरदार काहिन, व्हाट वाज द रोल ऑफ द हाई प्रीस्ट? द रोल ऑफ द हाई प्रीस्ट वाज टू टेक द ब्लड ऑफ द सैक्रिफाइस। उसका ये एक रोल था कि वो लोगों के गुनाहों की कुर्बानी जो थी उसका लहू जो है वो लेकर खुदा की हजूरी में जाए। लेकिन उस कुर्बानी के बछड़े का और कुर्बानी के मेंढे को बदन को वो अंदर नहीं लेके जाता था। ये याद रहे आपको, क्योंकि हमने इब्रानियों के खत में 13 बाब उसकी 11 और 13 आयत में यही पढ़ा है कि जो भी जानवर का खून सरदार काहिन था वो लेके जाता था और उस बछड़े का और उस मेंढे का बदन जो था वो खैमागाह के बाहर उसको जलाया जाता था। ये सब चीजें याद रखें। अब भी मैं थोड़ी देर में आपके साथ इसको क्लियर करना चाहता हूं कि व्हाई द रेजरेक्शन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेजरेक्शन। खुदा के जी उठने का क्या महत्व है, खुदा के जी उठने की क्या इंपॉर्टेंस है और वो हमारी साल्वेशन में हमें किस तरह से सपोर्ट करती है। सो यह जरूरी था कि मैं आपको बताऊं कि सरदार काहिन का रोल जो है वो कुर्बानी के लहू को खुदा की हजूरी में पाक तरीन मकान में लेके जाना है और उन्हीं जानवरों को जिनका लहू वो पाक तरीन मकान में लेके जाता है उनके बदनों को अंदर नहीं बल्कि खैमागाह के बाहर उधर उनको जलाया जाता था। और तीसरी बात जो सैंक्टिफिकेशन की थी वो ये है कि सरदार काहिन के कपड़ों का जिक्र किया गया और उन कपड़ों के मुतल्लिक जब वो उसके बदन को छूते हैं, जिस बदन पर वो कपड़े पहनकर खुदा की हजूरी में जाता है उसके बदन को लिखा हुआ है कि वो जरूरी है कि वो नहाए और उन कपड़ों को पहने। एक हवाला मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अहबार की किताब में ही उसके 4 बाब की 3 और 4 आयत को पढ़कर इसी बाब के 4 बाब की 15वीं आयत को भी मैं पढ़ूंगा। अगर काहिन ममसू ऐसी खता करे जिससे कौम मुजरिम ठहरती हो तो वो अपने उस खता के वास्ते जो उसने की है एक बेऐब बछड़ा खता की कुर्बानी के तौर पर और खुदावंद के हजूर गुजराने वो उस बछड़े को खैमा ए इज्तमा के दरवाजे पर
खुदावंद के आगे लाए और बछड़े के सर पर हाथ रखे, बछड़े के सर पर हाथ रखकर और उसको खुदावंद के आगे ज़बा करे। 15वीं आयत में, इसी चैप्टर की 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि और जमात के बुजुर्ग अपने अपने हाथ खुदावंद के आगे उस बछड़े के सर पर रखें और बछड़ा खुदावंद के आगे ज़बा किया जाए। ये मैंने हवाले आपके सामने इसलिए पढ़े हैं कि खुदावंद के सरदार काहिन जो थे, अब मैं आपके साथ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जीसस। ये हवाले मैंने इसलिए पढ़े हैं ताकि हमको सारी समझ आ जाए। कलाम में, खुदावंद के कलाम की बात जब हम पढ़ते हैं तो इब्रानियों 4 बाब उसकी 14, 15, 16 आयत में हम पढ़ते हैं कि हमारा एक ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों में से होके गुजर गया और वो हमारी तरह हर चीज में आजमाया गया। हमारा एक ऐसा सरदार काहिन है जिस सरदार काहिन का नाम खुदावंद यस्सु मसीह है। खुदावंद यस्सु मसीह, जीसस क्राइस्ट इज अवर हाई प्रीस्ट एंड ही वेंट थ्रू द क्लाउड्स। उन बादलों में से गुजरकर वो आसमानों तक पहुंच गया और हर चीज में आजमाया गया। जिस तरह से हम आजमाए जाते हैं और आजमाने के बाद हम अपने गुनाहों में गिर सकते हैं, गिर जाते हैं। गिरने का बहुत से ऐसे गुनाहों में गिरने के मुकाम होते हैं, इम्कान जो हैं वो गिरने के होते हैं, लेकिन खुदावंद यस्सु मसीह जो हमारी तरह, जिस तरह से कलाम में लिखा हुआ है, यूहन्ना 1 बाब जब हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि वो कलाम जो इब्तिदा में खुदा के साथ था और वो कलाम जो खुदा के साथ था, वो कलाम जो खुद खुदा था, वो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा, फजल और सच्चाई से मामूर था और उसका जलाल हमने ऐसा देखा जैसा कि खुदा के इकलौते बेटे का। हमारी तरह खुदावंद यस्सु मसीह बदन में आए, इसलिए बदन में आए क्योंकि आदम से गुनाह हुआ था और आदम ही उसके गुनाह का कफारा दे सकता था। दूसरा आदम, आदम सानी जो खुदावंद यस्सु मसीह हैं। जब हम आदम सानी की बात करते हैं तो अब इन बातों को हम अच्छी तरह से तफसील में आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि इब्रानियों के उसी चैप्टर को, 13वें चैप्टर को, उसकी 11 से 13 आयत तक मैं एक बार फिर से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि एक बार फिर से हम उस कलाम को, जो जिंदा कलाम है और हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है, हमारी अक्ल को खोलने के लिए खुदावंद का कलाम जो है वो काम करता है। ये कलाम आज हमारी अक्ल को खोलेगा और हम बहुत सी बरकत इससे हासिल करेंगे, क्योंकि जिस जानवर का खून सरदार काहिन पाक मकान में गुनाह के कफारे के वास्ते ले जाता था, किनका गुनाह का कफारा जो है वो किसके लहू से दिया जाता था? जानवर के लहू से। और कौन उसको हैकल के पाक तरीन मकान में, कौन खैमागाह में कौन लेके जाता था? खुदा का सरदार काहिन। और उस जानवर का बदन जो था वो कहां जलाया जाता था? खैमागाह के बाहर। अब बात यह है कि हमारा सरदार काहिन जो है वो खुदावंद यस्सु मसीह है और उसके साथ साथ हमारे गुनाहों के कफारे का जो कफारा है वो भी खुदावंद यस्सु मसीह है। पॉइंट टू बी नोटेड कि हमारे गुनाह का कफारा भी खुदावंद यस्सु मसीह है और हमारा सरदार काहिन भी खुदावंद यस्सु मसीह है। खुद ही कुर्बान हुआ और खुद ही अपना लहू लेकर खुदावंद के हुजूर में दाखिल हुआ। इस चीज को मैं आपके साथ थोड़ी देर के लिए शेयर करना चाहता हूं कि खुदावंद यस्सु मसीह, जैसे हमने उधर पढ़ा कि खून जो है आदमी के, इंसान के कफारे का, गुनाहों का कफारा, सरदार काहिन पुराने अहद नामे में जब कफारा देता था, खून लेके जाता था तो 1 साल के लिए हमें छुटकारा मिलता था। लेकिन यहां पर अब वो सरदार काहिन है जिसके
अपने खून से, किसी जानवर का खून नहीं। 9 चैप्टर में, इब्रानियों 9वें बाब में हम पढ़ते हैं कि अगर बैलों और गाय के खून के छिड़के जाने से हम अपने गुनाहों से आजाद हो सकते हैं, तो उससे कहीं ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह के खून में ताकत है जो हमें हमेशा हमेशा के लिए आजाद करता है। तो प्यारे खुदा भाइयों बहनों, मैं आपको अब चंद बातें सिखाना चाहता हूं। वो ये हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का खून पाक खून है। खुदावंद यीशु मसीह का खून बेऐब खून है। खुदावंद यीशु मसीह का खून कुदरत वाला खून है। खुदावंद यीशु मसीह का खून आजाद करने वाला खून है। खुदावंद यीशु मसीह का खून बाप से मिलाप कराने की कुदरत रखता है। और बातें जो ये हैं, सरदार काहिन भी वो खुद है और कफारा भी वो खुद है। बाहर जानवर का खैमा गा के बाहर जलाना, और खुदावंद यीशु मसीह के मुतल्लक भी हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी खैमा गा के बाहर ही सब दुख उठाए मेरे और आपके लिए। ना बाहर का मतलब यह है, आपको मैं एक हवाला बताना चाहता हूं। मत्ती 27 बाब और उसकी 46वीं आयत में हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर थे, और एक वक्त आया जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि एली एली लमा शबक्तनी, कि ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। खुदा गुनाह को हरगिज नहीं देख सकते, इसलिए जरूरी था कि जिस तरह से खुदावंद के कलाम में हम पढ़ते हैं 26 बाब, मत्ती 26 बाब में, खुदावंद जब गतसमनी बाग में हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि खुदावंद ने 3 बार खुदावंद से इल्तिजा की कि ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन एकदम से कहते हैं कि फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि उनको पता था कि ये प्याला जो गुनाह का प्याला है, मुझे अपनी उस हाथों से बनाई हुई कारागरी को वापस खुदा के हाथों की कारागरी को, जिसके नथनों में खुदा ने अपना दम फूंक के जिस आदम को जीती जान किया और अपने खुदा के हुक्म को तोड़ने के वसीले से वो खुदा की हजूरी से बाहर चला गया, उसको वापस लाने के लिए खुदावंद को यह जरूरी था कि वो प्याला पिए। और क्योंकि उसका गुनाह, इंसान का गुनाह, जहान का गुनाह जब खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर आया तो खुदावंद यीशु मसीह चिल्ला उठे और जोर से पुकार कर कहने लगे कि है मेरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि उस वक्त खुदावंद के बदन पर, याद रखें बदन पर पूरे जहान का गुनाह जो था उन पर लादा गया था। बदन को बाहर, खैमा गा के बाहर ही सब दुख वहां पे झेले, और खुदावंद यीशु मसीह उन दुखों को, उन गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए, और खुदावंद यीशु मसीह ने सारी चीजों को सम अप करके खुदावंद ने लोगों के लिए दुआ भी मांगी। खुदावंद ने यह कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और फिर बड़ी ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों सौंपता हूं, और यह कहकर अपना दम तोड़ दिया। और हम सब जानते हैं कि उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह को कब्र में दफन किया गया, और कब्र में जब दफन किए गए तो तीसरे दिन उस बदन के साथ वो उस कब्र का सीना फाड़ के उस बदन के साथ नहीं जिंदा हुए जो कब्र के अंदर दफन किया गया था। जिस दरवाजे के बाहर, खैमागाह के बाहर जिस बदन को दुख झेलने पड़े, जिस बदन को दफन खैमागाह के बाहर किया, उस बदन से नहीं बल्कि एक जलाली बदन में खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो जी उठे, और अपना लहू लेकर खुदावंद यीशु मसीह सरदार काहिन अपने बदन को, मेरे बदन को बचाने के लिए, आपके बदन को बचाने के लिए, मेरी रूह को बचाने के लिए, आपकी रूह को बचाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून की कुर्बानी दी, और अपने बदन पर तमाम दुखों को झेलकर, उन्हीं दुखों को जो मुझे और आपको गुनाह की कब्र में दफन करते हैं, वो खुद उन्होंने उस कब्र को चुना, और वो
उस कुदरत के आगे जो खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी देने वाला खुदा है, जो खुदावंद यीशु मसीह जिंदा कलाम है, उस कलाम को, उस बदन को, उस रूह को कब्र अपने अंदर ना रख सकी, क्योंकि वो कब्र मेरी और आपकी थी। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उस गुनाह भरी जो हमारा बदन है इसके बचाने का भी इंतजाम किया, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन पर तमाम गुनाहों को झेला, उस मौत को खत्म किया और एक जलाली बदन में जी उठे और अपना लहू लेकर खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद की हजूरी में दाखिल हुए, पाक तरीन मकान में दाखिल हुए और बाप से कहा कि ऐ बाप, ये मैं अपने लोगों की कुर्बानी के लिए अपना ही लहू लेकर आपकी हजूरी में आ गया हूं। और खुदावंद ने उस वक्त, जब हमने अहबार के 16 बाब में पढ़ा कि मूसा को हरून के लिए एक पैगाम खुदा ने दिया कि इसको कह कि ये हर बार मेरी हजूरी में इस तरह ना आया करे, लेकिन खुदावंद का शुक्र करें कि खुदावंद ने उस सरदार काहिन को, पुराने अहद नामे के सरदार काहिन को तो पानी से धुलने की जरूरत थी, खुदावंद यीशु मसीह अपने खून में धुलकर वहां पहुंचे और उसको सिर्फ एक बार आने की इजाजत थी। लेकिन द गुड न्यूज इज, खुशखबरी की बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के लहू के वसीले से, खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीले से हम हर वक्त खुदावंद की हजूरी में अब आ सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेजरेक्शन, and that's how it is supported. The resurrection supports our salvation. जो कोई मुझ पर ईमान लाता है, जो कोई खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है, उसको बेटा बनने का हक मिल जाता है। खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं उस कुर्बानी के लिए, उस कुर्बानी के लिए जिस कुर्बानी के वसीले से हम साल में एक बार नहीं बल्कि हर रोज जब जी चाहे अपने आसमानी बाप की हजूरी में अपने खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीले से, अपने खुदावंद यीशु मसीह के कुर्बानी के वसीले से हम अपने बाप के पास आ सकते हैं और खुदा की प्रस्तिश और खुदावंद से बातचीत कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और याद रखें कि खुदावंद का जी उठना बहुत जरूरी था। खुदावंद के पैदा होने से भी ज्यादा जरूरी खुदावंद का जी उठना। खुदावंद का मसलूब होना अच्छी बात है, खुदावंद की सलीब उठाना अच्छी बात है, खुदावंद का कब्र में जाना अच्छी बात है। अगर खुदावंद मुर्दों में से जिंदा ना होते तो मैं और आप भी मुर्दा ही रहते। लेकिन खुशखबरी यह है कि खुदावंद जिंदा है और हम भी जिंदा हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।